हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट 9 मूवी की। अगर आप ऐसे ही नए मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब F9 मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है ईयर 1989 से, जहां पर सीजन की आखिरी स्टॉक का रेस चल रही थी। यह एक कार में हम डॉम का लॉकेट भी देख पाते हैं। दरअसल वो कार डॉम के डैड जैक चला रहे थे और उन्होंने भी उस रेस में हिस्सा लिया था। जैक कार का एक अच्छा मैकेनिक और एक अच्छा रेसर था। जैक कार चेकअप पॉइंट पर रोकता है। वहां पर जैक का बेटा डॉम भी था जो यह रेस देख रहा था। डॉम और उसका छोटा भाई जैकब पिट क्रू में थे। यहाँ जैक कार का बोनेट ओपन करके अपने छोटे बेटे जैकब को कार ठीक से चेक करने के लिए कहता है। जैक अपने बेटे डॉम से बात कर रहा था। डॉम जैक से कहता है कि आप रेस में केनी से सावधान रहना क्योंकि वो आपसे नफरत करता है और यह रेस जीतने के लिए केनी किसी भी हद तक जा सकता है। अब जैक बाकी रेस खत्म करने के लिए वापस ट्रैक पर आता है और ट्रैक पर केनी जैक से आगे निकलने की कोशिश में लग जाता है। अब नेक्स्ट लैप के दौरान केनी अपनी कार से जैक की कार के बम्पर से टक्कर मारता है जिससे जैक की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और कार वहां फुल स्पीड में एक दीवार से टकराती है। एक्सीडेंट की वजह से जैक की कार जलने लगी थी और उसी आग में जलकर जैक मारा जाता है। यह सब डॉम देख रहा था। उसके सामने ही उसके डैड मर चुके थे और इस बात से डॉम टूट जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में डॉम को दिखाया गया है जो कि अब अपने बेटे ब्रायन और अपनी वाइफ लेटी के साथ एक पीसफुल लाइफ जी रहा था। डॉम और लेटी वहां पर बात कर रहे थे, तभी उन्हें एक कार उनकी ओर आती हुई दिखाई देती है। कार देखकर डॉम और लेटी अपने बेटे ब्रायन को घर में छुपा देते और दोनों गन लेकर बाहर आते, लेकिन वो देखते कि उस कार में रोमन, तेज और रामसे थे। डॉम उन्हें अचानक यहाँ आने का रीजन पूछता है तो रोमन डॉम से कहता है कि मुझे मिस्टर नोबडी का एक मैसेज मिला था। नोबडी कह रहा था कि हम पर एक देशद्रोही ने हमला किया है। रामसे नोबडी के वीडियो से पता लगाती है कि साइफर को मिस्टर नोबडी ने पकड़ लिया था और वो उसे एक प्लेन से लेकर जा रहे थे, लेकिन कुछ रोग एजेंट के हमले से वो प्लेन सेंट्रल अमेरिका के मोंटेसिंगो क्षेत्र में क्रैश हो गया था। अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था तो सबको उस क्रैश प्लेन की लोकेशन तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। लेकिन डॉम उन्हें कहता है कि मेरा एक बेटा है और मैं अब शांति से रहना चाहता हूँ तो मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकता। यानी कि डॉम ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया था। अब रोमन, तेज और राम से ही दूसरे दिन वहां पर जाने वाले थे। अब रात के वक्त डॉम ब्रायन के साथ था, तभी वहां पर लेटी आती है और वो डॉम का दिया हुआ लॉकेट ब्रायन को पहनाती है। लेटी ने तय कर लिया था कि वो रोमन, तेज और रामसे के साथ जाएगी। वो डॉम से कहती है कि हम में से किसी को तो वहां पर जाना पड़ेगा। इतना कहकर लेटी एक बाइक लेकर वहां से चली जाती है। अब लेटी के जाने के बाद डॉम मिस्टर नोबडी का वीडियो मैसेज देख रहा था जिसमें डॉम को ठीक ऐसा ही लॉकेट दिखाई देता है जैसा लॉकेट उसके पास था। यह डॉम एक पोस्ट कार्ड देखता है जिसमें एक चर्च था और यह पोस्ट कार्ड टोक्यो से डॉम के लिए आया था। अब नेक्स्ट डे प्लेन क्लेन की लोकेशन पर सब निकलने वाले थे। वहां पर टॉम भी आता है जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाते। अब मोंटेसिंगो एरिया दिखाया गया है जहां पर मिस्टर नोबडी का प्लेन क्रैश हुआ था। डॉम और उसकी टीम उस लोकेशन की ओर आगे बढ़ रहे थे। लेटी एक बाइक पर थी और बाकी सब अपनी कार में थे। वही प्लेन क्रैश वाली जगह पर पुलिस टीम भी आने वाली थी तो राम से सबको जितना हो सके उतना जल्दी उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए कहती है। आखिर वो सब उस लोकेशन पर आ जाते जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। वो सब उस प्लेन में आते। वहां पर सोर्स सिग्नल मिल रहा था। यह सिग्नल एक मशीन से आ रहा था। राम से उस मशीन को हैक करती है तो उन्हें मशीन में एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में एक डिवाइस था जिसके बारे में वो लोग नहीं जानते थे, लेकिन सबका मानना था कि मिस्टर नोबडी ने ही यह डिवाइस यहाँ पर छिपाया होगा। अब उसी वक्त वहां पर पुलिस टीम आ जाती है और वो उन लोगों पर गोलियां चलाने लगते। अब सब लोग वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वो डिवाइस लेटी के पास था। डॉम और लेटी एक कार में पुलिस की गोलियों से बचते हुए वहां से निकलते। उनके पीछे रोमन और तेज भी अपनी अपनी कार लेकर निकलते। पुलिस कार्स भी उनके पीछे थी। डॉम और बाकी सब आगे एक माइन एरिया में घुस जाते और पुलिस कार वहीं पर रुक जाती है।
अब जैसे ही डॉम और उसकी टीम उस माइन एरिया में एंटर होते वहां पर बिछाए गए माइन फटने लगते, पर वो सब कार फुल स्पीड में चलाकर उन माइन से बचते हुए आगे निकल रहे थे। वही दूर से एक शख्स दूरबीन से डॉम और उसकी टीम को देख रहा था। अब डॉम और बाकी सब आगे एक जंगल में घुस जाते, लेकिन रोमन की कार माइन के ब्लास्ट की वजह से जल रही थी। रोमन की कार एक जगह पर अटक जाती है और ठीक उसकी कार के नीचे एक माइन था। अब वो कार माइन पर गिरने ही वाली थी, लेकिन राइट टाइम पर रोमन कार से निकल जाता है। अब रोमन राम से और तेज के साथ वहां से निकलता है। लेटी उन्हें कहती है कि आगे एक ब्रिज है और हम सब उस ब्रिज से बाहर निकल जाएंगे। अब वो सब ब्रिज की ओर आगे बढ़ रहे थे, तभी कुछ पुलिस वाले लेटी का पीछा करने लगते। अब उनसे बचने के लिए लेटी एक जगह से अपनी बाइक के साथ जंप लगाती है। अब लेटी का बाइक एक कार से टकराता है। लेटी अब नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन उसी वक्त डॉम लेटी को बचा लेता है। अब उस दौरान लेटी से वो डिवाइस नीचे गिर जाता है। अब वहां पर कार लेकर वही शख्स आता है जो डॉम और उसकी टीम को दूरबीन से देख रहा था। वो शख्स डिवाइस लेकर वहां से चला जाता है। उस शख्स को देखकर लेटी चौंक जाती है। दरअसल वो शख्स डॉम का छोटा भाई जैकब था और लेटी भी उसे जानती थी, पर डॉम अपने भाई जैकब के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता था। डॉम भी जैकब का पीछा कर रहा था। वो उस ब्रिज के करीब आ चुके थे। वही दूसरी ओर तेज भी अपनी कार लेकर वहां पर आ चुका था। रामसे और रोमन भी उसी कार में थे। तेज भी उसी ब्रिज की ओर आगे बढ़ने लगता है। वो ब्रिज उतना मजबूत नहीं था, तो तेज की कार की वेट की वजह से वो ब्रिज टूटने लगता है। लकीली वो सब कार लेकर ब्रिज की दूसरी साइड तक पहुंच जाते, लेकिन वो ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो चुका था। अब आगे कोई दूसरा रास्ता नहीं था, फिर भी जैकब कार फुल स्पीड में चलाते हुए कार के साथ पहाड़ से जंप लगाता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर एक जेट आता है जिसके नीचे पावरफुल मैग्नेटिक लेयर बना हुआ था, और उस मैग्नेट के जरिए जैकब को उसकी कार के साथ लेकर वो जेट निकल जाता है। दूसरी ओर टॉम और लेटी के पीछे पुलिस लगी हुई थी, तो डॉम उस ब्रिज के क्लैंप में अपनी कार फंसा देता है। अब डॉम की कार उस क्लैंप से कनेक्टेड सॉलिड केबल से स्विंग होती हुई ब्रिज की दूसरी साइड पहुंच जाती है। डॉम की कार बहुत ही बुरे हाल में थी, लेकिन लकीली डॉम और लेटी को कोई चोट नहीं लगी थी। अब कुछ वक्त के बाद डॉम और उसकी टीम एक प्लेन में थे। मिस्टर नोबडी का एक आदमी उन्हें वहां पर लेकर आया था। प्लेन में लेटी डॉम से जैकब के बारे में पूछती है। वो डॉम से पूछती है कि तुम्हारा भाई जैकब वहां पर क्या कर रहा था। वेल यहाँ डॉम और लेटी के अलावा कोई भी जैकब के बारे में नहीं जानता था। को भी याद आता है कि उसके डैड की मौत से वह काफी दुखी हो गया था। उसका भाई जैकब भी यह सब देखकर डर गया था। दूसरे दिन जैकब और डॉम उसके डैड के फ्रेंड बडी के साथ थे। उसी वक्त वहां पर कैनी भी आता है। डॉम कैनी को वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन कैनी डॉम से कहता है कि तुम्हारा डैड अच्छा रेसर नहीं था, इसीलिए वो मारा गया। यह सुनकर डॉम को कैनी पर गुस्सा आता है। यह दोनों लड़ने लगते। अब इसी वजह से डॉम को पुलिस पकड़ लेती है। दूसरे दिन जैकब भी डॉम से मिलने आया था। यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। यहाँ जैकब प्लेन से निकलकर एक शख्स से मिलता है जिसका नाम ऑटो था। जैकब और ऑटो वहां से साइफर के पास आते। उन्होंने साइफर को एक हाई सिक्योरिटी सेल में बंदी बनाकर रखा था। जैकब साइफर को डिवाइस दिखाता है। यह डिवाइस का आधा हिस्सा था और जैकब साइफर से डिवाइस का बाकी हिस्सा कहाँ पर है यह जानना चाहता था। साइफर जैकब से कहती है कि यह एक पावरफुल डिवाइस है जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। साइफर जैकब से कहती है कि डिवाइस का दूसरा हिस्सा तुम्हें लंदन में मिलेगा। डॉम कैस्पियन समंदर में एक खुफिया अंडरग्राउंड जगह पर था। डॉम सबसे कहता है कि मेरा भाई जैकब मेरी वजह से ही ऐसा बन गया है और यह सब मैं ठीक कर लूंगा। उसके बाकी टीम मेंबर भी उसके साथ थे। अब वहां पर डॉम की सिस्टर मिया भी आती है। मिया डॉम से कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे और जैकब के वजह से आई हूँ। रामसे ने भी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। वो सबसे कहती है कि हमने जिस डिवाइस को ढूंढा था वो आधा हिस्सा था। वो डिवाइस एक खास हैकिंग डिवाइस है जिससे अगर आपका कोई सैटेलाइट हो तो उससे दुनिया के सारे सैटेलाइट को कंट्रोल करके एक हथियार की तरह आप यूज कर सकते हो। और इसी वजह से मिस्टर नोबडी ने उस डिवाइस के 2 हिस्से कर दिए थे और डिवाइस के दोनों हिस्सों को वही आदमी एक कर सकता है जिसने उसे बनाया हो। तो डॉम कहता है कि हम उस आदमी को और डिवाइस के दूसरे हिस्से को जैकब से पहले ढूंढ लेंगे।
तेज को मिस्टर नोबडी की लिस्ट में एक नाम मिलता है जो कि हान का था और हान कई साल पहले टोक्यो में मारा गया था। हान का नाम लिस्ट में देखकर सब लोग काफी हैरान थे। यहाँ लेटी और मिया तय करते हैं कि वो दोनों हान का पता लगाएंगे। तब डॉम लेटी को मैक्सिको के फोटो वाला पोस्ट कार्ड देता है जो कि टोक्यो से उसे भेजा गया था। डॉम का मानना था कि इसी के जरिए उन्हें हान का पता मिलेगा। वही डॉम को याद आता है कि जब वो जेल में था तब वो एक कार ठीक कर रहा था। वहां पर दो लड़के बात कर रहे थे। उनकी बातों से डॉम को पता चलता है कि कार की फ्यूल लाइन में अगर छोटी सी भी दरार हो तो उसमें एयर आ जाती है जिससे कार फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिससे टॉम को याद आता है कि आखिरी बार डॉम के डैड की कार जैकब चेक कर रहा था और जैकब फ्यूल लाइन ही देख रहा था। अब कुछ दिन बाद डॉम जेल से रिहा हो जाता है। अब रात के वक्त एक जगह पर इलीगल रेस चल रही थी। डॉम भी वहां पर आता है। डॉम का भाई जैकब भी वहीं पर था। जैकब के पास आता है और जैकब को रेस के लिए चैलेंज करता है। वो एक शर्त रखता है कि अगर जैकब जीता तो वो डॉम और मिया के साथ रहेगा और अगर वो रेस हार गया तो यहाँ से हमेशा के लिए उसे जाना होगा। डॉम जैकब से यह भी कहता है कि डैड की कार की फ्यूल लाइन तुमने ही देखी थी और तुम्हारी वजह से ही हमारे डैड मारे गए थे। आखिर दोनों के बीच रेस शुरू होती है। यहाँ जैकब किसी भी हाल में डॉम को हराना चाहता था। यह दोनों भाई रेस जीतने के लिए कार फुल स्पीड में चला रहे थे। वहाँ जैकब नाइट्रो स्टार्ट करके डॉम से आगे निकल जाता है, लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले जैकब का नाइट्रोस खत्म हो चुका था और उसकी कार की स्पीड स्लो हो चुकी थी। उसी वक्त डॉम अपनी कार के नाइट्रोस से जैकब से आगे निकल जाता है और वो यह रेस जीत लेता है। हारने के बाद जैकब भी वहां से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां डॉम उसके डैड के फ्रेंड बडी से मिलता है। डॉम बडी से जानना चाहता था कि जैकब कहाँ पर है। बडी डॉम से कहता है कि तुम्हारा भाई गलत रास्ते पर चला गया है तो तुम ही उसे रोक सकते हो। बडी डॉम से कहता है कि जैकब इस वक्त तुम्हें लंदन में मिलेगा। दूसरी ओर मिया और लेटी टोक्यो में थे। उन्हें वहां पर एक घर पर एक पोस्टर दिखाई देता है जिसमें मैक्सिको का फ्लैग था। दोनों को यही लगता है कि हान जरूर यहीं पर होगा। दूसरी तरफ सिन स्पेन में अपने दोस्तों के साथ नजर आता है। तेज और रोमन भी सिन से मिलने आए थे। यहाँ सिन ने एक कार बनाई थी जिसमें रॉकेट इंजिन लगाए गए थे। तेज सिन से कहता है कि हमें खास कार चाहिए और यह कार तुम ही हमें दे सकते हो, ऐसा डोमिनिक ने हमें कहा था। अब सिन डोमिनिक को जानता था। दूसरी ओर लंदन में एक ज्वेलरी शॉप में एग्जीबिशन चल रहा था। वहां पर डॉम के फ्रेंड डेकार्ड शॉ की मॉम मैग शॉ भी थी। मैग उस ज्वेलरी शॉप से एक नेकलेस चुरा लेती है। उस शॉप के बाहर मैग की मुलाकात डॉम से होती है। दोनों कार लेकर वहां से निकलते हैं। रास्ते में डॉम मैग से पूछता है कि क्या किसी ने हाल ही में बड़े हथियार की डील तुमसे की थी या नहीं। तो मैग कहती है कि उसके पास कुछ लोग आए थे जिसमें एक शख्स ने उससे हथियार लिए थे। मैग डॉम से कहती है कि वो शख्स बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा था। डॉम मैग से कहता है कि वो मेरा छोटा भाई जैकब था। मैग से पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ पर है। तो मैग डॉम को एक जगह पर लेकर आती है। मैग डॉम से कहती है कि जैकब तुम्हें यहीं पर मिलेगा। वहां पर कोई पार्टी चल रही थी। डॉम भी जैकब को वहां पर ढूंढ रहा था। डॉम को वहां जैकब का पार्टनर ऑटो मिलता है और वो डॉम को अंदर जाने के लिए कहता है। आखिर डॉम जैकब से मिलता है। यहाँ दोनों गुस्से में आकर गन निकालते हैं, पर उसी वक्त वहां पुलिस आकर डॉम को पकड़ लेती है और वो डॉम को लेकर वहां से चले जाते। अब कार में सभी ऑफिसर अपना मास्क निकालते। वो सभी लड़कियां थी और उनकी लीडर लिसा नाम की लड़की थी। लिसा डॉम की अच्छी फ्रेंड थी और यह सब डॉम का ही आइडिया था जिससे वो मुसीबत आने पर वहां से निकल सके। दूसरी ओर टोक्यो में मिया और लेटी उस मैक्सिकन फ्लैग वाले घर में आते। यहाँ मिया को एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें हान के साथ एक छोटी लड़की थी। आखिर वहां पर मिया और लेटी की मुलाकात हान से होती है। दूसरी तरफ लंदन में सिक्योरिटी फैसिलिटी में दो लोग एक बॉक्स लेकर आते हैं। उसी सिक्योरिटी फैसिलिटी के पास वाली बिल्डिंग से ऑटो जैकब को कॉल करता है और वो सिक्योरिटी फैसिलिटी में लाए गए बॉक्स के बारे में उसे बताता है। वही राम से रोमन और तेज भी उसी सिक्योरिटी फैसिलिटी के बाहर खड़े थे। टॉम भी वहीं पर था। राम से रोमन और तेज को एक वैन ढूंढने के लिए कहती है। वही राम से के कंप्यूटर में और फैसिलिटी के कंप्यूटर में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से गड़बड़ होने लगती है। दरअसल जैकब
ने सिक्योरिटी फैसिलिटी में रखे गए बॉक्स से डिवाइस का दूसरा हिस्सा चुरा लिया था। वहीं बाहर रोमन और तेज एक वैन के पास खड़े थे। तभी तेज का लॉकेट उस वैन से चिपक जाता है, जिससे दोनों समझ जाते हैं कि जरूर वैन के अंदर एक पावरफुल मैग्नेट है। रोमन और तेज उस वैन का दरवाजा खोलते तो जैकब के आदमी उन्हें पकड़ लेते और वो उन दोनों को उसी वैन में बिठाकर वैन का दरवाजा बंद कर देते। वही डॉम को जैकब उस सिक्योरिटी फैसिलिटी की बिल्डिंग से रस्सी के जरिए दूसरी बिल्डिंग पर जाता हुआ दिखाई देता है, तो डॉम भी जैकब के पीछे लग जाता है। दूसरी ओर रामसे को जैकब का पार्टनर ऑटो दिखाई देता है, तो रामसे उसका पीछा करती है। ऑटो कार लेकर वहां से निकलता है। वही रामसे भी वहां एक वैन में आ जाती है। रोमन और तेज भी उसी वैन में थे। अब रामसे ऑटो तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन उसे कार चलाना नहीं आता था। फिर भी रामसे वो वैन ड्राइव करते हुए ऑटो की कार के पीछे लग जाती है। दूसरी ओर डॉम भी जैकब तक पहुंच गया था। वहां दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है। दोनों लड़ते हुए एक जगह से सीधा नीचे उसी वैन पर गिरते हैं जिसे रामसे ड्राइव कर रही थी। यहाँ जैकब वैन से सीधा नीचे आकर एक कार लेकर वहां से चला जाता है और डॉम उसी वैन में आ जाता है। अब रामसे, रोमन, तेज और डॉम उसी वैन में एक साथ थे। रामसे भी वैन ड्राइव करते हुए जैकब के पीछे लग जाती है। जैकब वैन की दूसरी साइड पर था। अब उसी वक्त रामसे वैन में रखे गए मैग्नेट को ऑन करती है, जिससे जैकब की कार मैग्नेट की पावर से खींचती हुई उसी वैन में आ जाती है। आखिर उन्होंने जैकब को पकड़ लिया था। वही ऑटो भी जैकब के पकड़े जाने पर काफी गुस्से में था। जैकब को कैस्पियन समंदर की अंडरग्राउंड जगह पर बंदी बना के रखा था। वही तेज ने भी उस वैन से सारे मैग्नेट निकाल लिए थे। अब उसी वक्त लेटी और मिया हान और उस लड़की के साथ वहां पर आते। हान को देखकर सब लोग चौंक जाते। हान डॉम से कहता है कि टोक्यो से वो पोस्ट कार्ड में ही भेज रहा था। हान सबसे कहता है कि जिजेल की मौत के बाद वो टोक्यो चला गया था, क्योंकि जिजेल को टोक्यो बहुत पसंद था। अब टोक्यो में मिस्टर नोबडी हान से मिलता है और कहता है कि जिजेल पहले हमारे साथ काम करती थी। नोबडी हान को एक काम सौंपता है, जिसमें हान को एक जगह से कोई डिवाइस चुराना था। हान उस जगह से वो डिवाइस चुरा लेता है। हान सबसे कहता है कि उसके साथ जो लड़की है उसका नाम एली है और हान ने उन्हीं के घर से वो डिवाइस चुराया था। एली और उसके मॉम डैड बाहर जाने वाले थे, लेकिन एली अपना जैकेट लेने के लिए घर की ओर आगे बढ़ती है और उसी वक्त कार में ब्लास्ट होने की वजह से उसके मॉम डैड मारे जाते। दरअसल उस डिवाइस को दूसरे लोग भी पाना चाहते थे। हान उन लोगों पर हमला करता है और उन्हें खत्म कर देता है। अब हान जानता था कि एली अकेली है और सिर्फ एली ही उस डिवाइस के दोनों होस्ट से ज्वाइंट कर सकती थी। दरअसल वो डिवाइस एली के मॉम डैड ने बनाया था और वो डिवाइस एक्टिव करने के लिए सिर्फ उनका ही डीएनए यूज किया था और इसी वजह से एली के पीछे लोग पड़े हुए थे। तो हान एली को अपने घर ले आता है और तब से हान एली की हिफाजत कर रहा था। हान डॉम से कहता है कि जैकब भी नोबडी के साथ काम करता था और उसने सबको धोखा दिया और वो गलत रास्ते पर चला गया। वही टोक्यो में जब डेकर्ड शो ने हान की कार से टक्कर मारी थी, उस वक्त हान ब्लास्ट से पहले कार से निकल गया था और नोबडी ने यह बात किसी को नहीं बताई, जिससे लोग हान के पीछे ना आए। अब उसी वक्त वहां पर वीपन के साथ कुछ लोग आते और वो डॉम और उसकी टीम को बंदी बना लेते और वो लोग जैकब को छुड़ा लेते। जैकब अपनी सिस्टर मिया से माफी मांगता है। वो डिवाइस भी जैकब का पार्टनर ऑटो ले लेता है। वही जैकब डॉम से कहता है कि मैंने हमारे डैड को नहीं मारा था। दरअसल डैड कर्जे में डूबे हुए थे और उन्होंने ही जैकब को ऐसा करने के लिए कहा था, जिससे उनकी मौत के बाद हम दोनों और हमारी सिस्टर पर कोई मुसीबत ना आ सके। जैकब के आदमी एली को अपने साथ ले लेते, पर उसी वक्त तेज वैन से निकाले गए मैग्नेट ऑन करता है, जिससे सबके हथियार उस मैग्नेट से चिपक जाते। अब डॉम और बाकी लोग वहां से भागने लगते। वो सब अंडरग्राउंड फैसिलिटी से भाग रहे थे। तभी वहां जैकब के आदमी आ जाते, तो डॉम सबको यहाँ से निकलने के लिए कहता है और वो उन लोगों से मुकाबला करने के लिए वहीं पर रुक जाता है। अब जैकब के सभी आदमियों से मुकाबला करते वक्त डॉम नीचे पानी में गिर जाता है, लेकिन लेटी डॉम को बचा लेती है। वही राम से सबसे कहती है कि जैकब को वो डिवाइस यूज करने के लिए एक प्राइवेट सैटेलाइट को लॉन्च करना होगा और जैकब को हराने के लिए स्पेस में उनके सैटेलाइट को भी तबाह करना होगा। यह सुनकर डॉम कहता है कि हम जैकब के उस सैटेलाइट को जरूर डिस्ट्रॉय कर देंगे। दूसरी ओर पोलैंड में जैकब और ऑटो मिलकर एक सैटेलाइट को आसमान में भेज देते और फिर दोनों एली से उस डिवाइस के दोनों हिस्से ज्वाइंट करवा देते।
जैकब वो डिवाइस ले लेता है और एली को एक ट्रक में रखा जाता है। अब जैकब और ऑटो मिलकर डिवाइस शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ रोमन और तेज स्पेस सूट पहनकर एक कार में बैठे हुए थे और उनकी कार में एक रॉकेट इंजन लगा हुआ था। वो कार एक प्लेन पर थी। यह वही कार थी जो सिन ने बनाई थी और उस प्लेन को भी सिन ही उड़ा रहा था। यह सिन प्लेन को काफी ऊंचाई पर ले आता है और वो तेज से वो कार प्लेन से रिलीज करने के लिए कहता है। अब रोमन और तेज उस कार में अपना स्पेस सूट कंप्लीट सेट कर लेते। अब तेज कार को प्लेन से रिलीज करता है और वो कार में लगा हुआ रॉकेट इंजन शुरू करते और वो कार फुल स्पीड में स्पेस की ओर आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद तेज और रोमन स्पेस में पहुंच जाते और उनकी कार जैकब के सैटेलाइट की ओर आगे बढ़ने लगती है। नीचे जैकब की टीम के पास 2 बड़े ट्रक और ढेर सारी कार्स थी जिनमें हथियार रखे हुए थे। वही दूसरी ट्रक में एली को रखा गया था। वही राम से लेटी के साथ एक कार में थी। वो जानती थी कि एली को ट्रक में रखा गया है। वही जैकब भी डिवाइस से सैटेलाइट को सिग्नल देना शुरू करता है। वही वो लोग देखते हैं कि डॉम और उसकी टीम उनकी ओर ही आगे बढ़ रही थी। तो ऑटो अपने आदमियों से उन लोगों को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। डॉम की कार में मैग्नेट लगाया गया था जिससे वो ऑटो के आदमियों की 2 कार अपनी कार की ओर खींचता है और अचानक से दोनों कार रिलीज करता है जिससे दोनों कार तबाह हो जाती है। वही मिया और हान अपनी कार में लगाए गए मैग्नेट से एली जिस ट्रक में थी उस ट्रक से जुड़ जाते। अब हान और मिया उस ट्रक में आते। हान उस ट्रक में मौजूद ऑटो के साथियों को खत्म कर देता है। वही मिया भी ट्रक चला रहे ड्राइवर पर हमला करके उसे नीचे फेंक देती है और ट्रक वो चलाने लगती है। हान भी एली को छुड़ा लेता है। अब मिया ट्रक को जैकब की ट्रक के करीब ले जाती है। वही ऑटो जैकब से कहता है कि तुम ट्रक पर जाकर मशीन को ठीक कर दो। अब जैकब ट्रक के ऊपर आकर मशीन देखता है तो वो ठीक था, पर उसी वक्त ऑटो जैकब से कहता है कि मैंने साइफर के साथ समझौता कर लिया है और अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसी वक्त ट्रक के ऊपर एक आदमी आता है जिसे ऑटो ने ही जैकब को खत्म करने के लिए भेजा था। यहाँ जैकब और उस शख्स के बीच मुकाबला होता है और यह सब मिया और डॉम भी देख रहे थे। ऑटो का आदमी जैकब को ट्रक से नीचे फेंकता है पर मिया अपनी ट्रक जैकब के करीब ला देती है। जैकब भी उस ट्रक पर आकर गिरता है। मिया जैकब को बचा लेती है और जैकब मिया के कहने पर ट्रक के पीछे मैग्नेट से अटैच उसकी कार में चला जाता है। जैकब उस कार को मैग्नेट ऑफ करके रिलीज कर देता है। वही ऑटो भी साइफर से कहता है कि जैकब हमसे बच निकला तो साइफर वहां से एक प्लेन में जाने की तैयारी करती है। वही एली भी ट्रक से ऑटो की ट्रक पर गोलियां चला रही थी। डॉम भी लेटी से कहता है कि हम दोनों की कार में पावरफुल मैग्नेट है जिससे हम ऑटो की ट्रक पलट देंगे, लेकिन लेटी की कार के पीछे पुलिस लगी हुई थी और वो वहां पर फंस चुकी थी। अब यह सब मिया की कार में जैकब भी सुन लेता है और जैकब डॉम की मदद करने के लिए लेटी की जगह अपनी कार लेकर आ जाता है। यह देखकर डॉम और मिया खुश हो जाते हैं। टॉम और जैकब अपनी कार ऑटो के ट्रक के करीब लाकर कार में मैग्नेट ऑन करते हैं जिससे ऑटो की ट्रक दोनों कार से चिपक जाती है और पूरा ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलटने वाला था। वो ट्रक जैकब की कार की ओर मुड़ रहा था पर उसी वक्त डॉम जैकब को अपनी कार में ले लेता है और दोनों वहां से निकल जाते। वही ऑटो की ट्रक भी वहां पर पलट चुकी थी। स्पेस में भी रोमन और तेज को जल्द से जल्द ऑटो की सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करनी थी, लेकिन कार में मिसाइल शुरू नहीं होती, वो स्टक हो चुकी थी। राम से भी तेज और रोमन से कहती है कि अगर सैटेलाइट से पूरा सिग्नल मिल गया तो डिवाइस अपना काम शुरू कर देगा। अब तेज और रोमन के पास एक ही रास्ता बचा था, उन्हें अपनी कार की टक्कर से ही वह सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करनी होगी। आखिर वो दोनों अपनी कार की टक्कर से ऑटो की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देते और सैटेलाइट डिस्ट्रॉय होते ही डिवाइस तक पहुंचने वाला सिग्नल भी रुक जाता है। डॉम उस डिवाइस को लेकर वहां से निकलता है, लेकिन वहां पर एक प्लेन आता है जिसमें साइफर थी। टॉम भी ट्रक लेकर वहां से आगे बढ़ रहा था और साइफर भी अपने प्लेन से मिसाइल उस ट्रक पर छोड़ देती है, लेकिन राइट टाइम पर टॉम ट्रक से कूद जाता है। लेकिन साइफर का प्लेन उस ट्रक की ओर फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा था और ट्रक भी साइफर के प्लेन से टकराता है जिससे वो प्लेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब दिखाया गया है कि साइफर उस प्लेन को अपने बेस से कंट्रोल कर रही थी, यानी कि साइफर अब भी जिंदा थी। वही दूसरी ओर डॉम की टीम उसके पास आती है
है वहाँ पर जैकब भी था। डॉम जैकब से माफी मांगता है। मिया भी जैकब से मिलती है और उसे भी फैमिली के साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन जैकब मिया से फिर से मिलने का प्रॉमिस करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर स्पेस में रोमन और तेज एक सैटेलाइट के पास पहुंच जाते। वो दोनों बच गए थे और वो लोग मदद के लिए मैसेज कर देते। अब कुछ दिन बाद डॉम के घर उसके सभी टीम मेंबर आते। वहाँ सिन की मुलाकात हान से होती है और वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते। आखिर सब लोग एक साथ थे। यह डॉम सबसे कहता है कि घर पर कोई आने वाला है और उसी वक्त एक ब्लू रंग की स्पॉट कार डॉम के घर पर आती है जो कि जैकब की थी और बस यहीं पर फास्ट 9 मूवी खत्म हो जाती है। 2021 में रिलीज हुई फास्ट 9 मूवी को IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 69% एंड ऑडियंस स्कोर 43% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।